नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जिसके अंदर फॉल्ट ये है कि उसका फैन मोटर चालू हो जाता है जबकि दरवाज़ा खुला है। नॉर्मली कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम उसका दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं तब तक उसका फैन मोटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई प्रोग्राम नहीं सेलेक्ट करते हैं तब तक वो प्रोग्राम कोई फैन मोटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम आज ये टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम कस्टमर से कुछ फीडबैक लेते हैं, फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर उन प्रश्नों के आधार पे हम डिफेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिफेक्ट ढूंढने के बाद फिर उसको हम रिपेयर करते हैं। तो कस्टमर का फीडबैक जो हमें मिलता है वो है माइक्रोवेव स्टार्ट्स व्हेन डोर इज स्टिल ओपन। तो डोर खुला है बट माइक्रोवेव जो है वो स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन जो हम कस्टमर से पूछ सकते हैं वो ये हैं कि मशीन कितना पुराना है, क्योंकि कई बार एजिंग के हिसाब से पीसीबी के अंदर कुछ माल फंक्शंस वगैरह आ सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम पहली बार आया है या ऐसा पहले भी कभी हुआ था, ताकि हमें थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जो है वो मालूम हो जाए। उसके बाद कस्टमर से हम पूछेंगे कि किसी चीज़ की कोई साउंड आती है अंदर से, ताकि हमें रिकन्फर्म हो जाए कि जो नेचर ऑफ डिफेक्ट है वो किस तरह का है। देन उसके बाद मॉडल हम पूछ सकते हैं। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, कौन सा मॉडल है, ताकि हम आगे पार्ट ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इस फॉल्ट के लिए एक ही कंपोनेंट जो है वो खराब हो सकता है, वो है मेन पीसीबी। और मेन पीसीबी के अंदर बहुत सारी रिले होती हैं, उनमें से जो मेन रिले है अगर वो शॉर्ट हो जाए तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो जनरली इस केस में हम पीसीबी को ही बदली करते हैं। तो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हम अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ करते हैं कि सॉकेट चेक करेंगे। सॉकेट में सबसे पहले फेस जो है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए, न्यूट्रल जो है लेफ्ट साइड होना चाहिए, अर्थ वाला पिन ऊपर होता है। न्यूट्रल और फेस में हमें 220 वोल्टेज मिलता है, और अगर फेस और अर्थ में भी 220 मिलता है तो इसका मतलब अर्थिंग है। अगर वहाँ पे 0 मिलता है तो इसका मतलब अर्थिंग नहीं है। तो इसी प्रकार अर्थ और न्यूट्रल में भी हमें 0 वोल्ट जो है वो मिलना चाहिए, बट इसमें हम 2 वोल्ट तक की रिलैक्सेशन देते हैं, छूट देते हैं कि 2 वोल्ट तक की लीकेज को हम लीकेज नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार अगर लाइन और अर्थ में यानी फेस और अर्थ में आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब अर्थिंग नहीं है। 220 मिलता है तो मतलब अर्थिंग है। इसके अलावा अगर आपको 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट मिलते हैं तो ये एक लीकेज होती है। ये लीकेजेस जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको खराब करती है, उनके पीसीबी को हैंग कर सकती है, उनमें प्रोग्रामिंग एरर ला सकती है, पीसीबी खराब हो सकता है। तो इसलिए ये लीकेज वोल्टेज हमें ठीक करवानी है, तो जो कि एक इलेक्ट्रिशियन ही आके कर सकता है। तो कस्टमर को हम गाइड करेंगे कि यहाँ पे लीकेज वोल्टेज है, इस लीकेज वोल्टेज के कारण से आपका जो प्रोडक्ट है ये जल्दी खराब हो सकता है, तो आप इसको ठीक करवा सकते हैं। इसको ठीक करवाने के बाद हम आगे जो है वो प्रोसेस शुरू करेंगे। मेन पीसीबी को रिले चेक करना है। तो ये पीसीबी के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हमने लेबल किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे है ये पावर माइक्रोवेव रिले, देन फिर ग्रिल वाली रिले हो गई, देन उसके बाद कन्वेक्शन रिले हो गई, देन उसके बाद ये कनेक्टिंग टू कन्वेक्शन कूलिंग फैन मोटर। ठीक है, ये जो पिन दिया है फैन मोटर का कनेक्शन पिन है। अगला पिन जो है कनेक्शन टू टर्न टेबल मोटर पिन एंड क्लैंप लैंप। अगला पिन जो है ये न्यूट्रल है, उसके बगल वाला पिन जो है ये फेस है। देन ये जो लगी हुई है यहाँ पे ये भी रिले हैं, टर्न टेबल का रिले, कैविटी लैंप का रिले है। देन यहाँ पे जो लगा है ये PWM IC है। देन उसके पास ये ऑप्टो कपलर है, देन स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, देन ये यहाँ पे बजर है। उसके बाद ये कन्वेक्शन के कनेक्शन है यहाँ पे, देन कंट्रोलर आईसी है, देन कनेक्शन टू डिस्प्ले पीसीबी एंड कनेक्शन टू थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर। तो अलग अलग कंपोनेंट इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। इस सर्किट डायग्राम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो फैन है एफ एम मतलब फैन मोटर, यहाँ पे एल है तो लाइट है, टी है तो टर्न टेबल मोटर हो गया,
ये सब यहाँ पे जो दिखाई गई हैं ये रिले हैं। ये रिले तब ऑन होती हैं जब हम दरवाज़ा क्लोज़ कर देते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट दरवाज़ा बिना क्लोज़ किए चालू है, तो इसका मतलब इनमें से जो मेन रिले है वो शॉर्ट हुई है। तो इस रिले को कैसे चेक करना है उसका एक वीडियो है। हालाँकि ये जो वीडियो है एक ग्रिल की रिले को टेस्ट करने का दिखाया गया है, बट इसी तरीके से जैसे आप ग्रिल का रिले का टेस्टिंग देखेंगे, ऐसे ही सभी रिले की टेस्टिंग आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं और आपको फॉल्ट ढूँढने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो हमें कंपोनेंट लेवल तक का रिपेयर करना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पीसीबी ही रिप्लेस करना है। पर फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी रिले खराब है, तो अगर उस रिले को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं, तो उस रिले को चेंज करके भी अपना पीसीबी को ठीक कर सकते हैं। ये GME 720 CP1 मॉडल का माइक्रोवेव ओवन है। इसका कंट्रोल पैनल का आज टेस्टिंग होगा। कंट्रोल पैनल को टेस्टिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल के ऊपर लगे हुए जो रिले हैं उसकी टेस्टिंग होती है। वो रिले ऑन हो रहा है कि नहीं ये देखना है हमको, क्योंकि ये यहाँ यही रिले से पावर जाता है अलग अलग, जैसे ड्रिल है, माइक्रोवेव हो, माइक्रोवेव मोड, ग्रिल मोड, इसके लिए यहीं से सप्लाई जाता है। ये वाला जो रिले है ये ग्रिल का है और ये वाला जो रिले है वो माइक्रोवेव ओवन का। रिले के ऊपर दो टर्मिनल होती है, एक टर्मिनल में सप्लाई आया होता है और दूसरे टर्मिनल में सप्लाई नहीं होती है। ये दूसरी जो सप्लाई है ये आउटगोइंग है ग्रिल हीटर के लिए। ये अभी जो ग्रिल हीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे मैं पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पर सप्लाई आएगा एक वाले लीड में, दूसरे वाले लीड में सप्लाई नहीं होगा। जब कस्टमर ग्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तब ये रिले ऑन होगा और दूसरे वाले लीड से 230 वोल्ट जाना चाहिए ग्रिल हीटर की तरफ। ये होता है सही फंक्शन। लेकिन अगर ये माल फंक्शन कर रहा है तो उसको चेक करने का तरीका यह है कि सबसे पहले पावर ऑन करते ही चेक करें कि इसकी जो पहली वाली कनेक्शन है वहाँ पर 230 वोल्ट आ रही है कि नहीं। लेकिन 230 वोल्ट को चेक किस हिसाब से करेंगे, रेफरेंस पॉइंट उसका क्या है। नीचे आपको एक वाइट कलर का कनेक्टर दिख रहे हैं, उसमें 4 वायर्स हैं, वाइट, येलो, ब्लू और ब्राउन। इसमें जो ब्लू कलर का वायर है वो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल के साथ में ये सप्लाई को हमने चेक करना है और जब ग्रिल का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तब यही सप्लाई ये दूसरी वाली लीड में आ रही है कि नहीं वो हमको चेक करना है। रेफरेंस पॉइंट दोनों में सेम रहेगा, न्यूट्रल वाला वायर। सप्लाई ऑन कर देते हैं। सप्लाई ऑन करते ही दोनों में से किसी एक पॉइंट में सप्लाई आनी चाहिए। न्यूट्रल के साथ में हम देखते हैं, मैंने एसी वोल्टेज के ऊपर लगा रखा है मल्टीमीटर को। ये जो लेफ्ट साइड में उसकी जो टर्मिनल है वहाँ पर सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट। मैंने सिर्फ पावर ऑन किया है, ग्रिल सेलेक्ट नहीं किया है। इसके लिए दूसरी वाली जो लीड के साथ में अगर मैं देखूँ न्यूट्रल के साथ में, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है अभी तक। सप्लाई कब आएगी? जब कस्टमर ग्रिल मोड सिलेक्ट करेगा। ग्रिल मोड सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पैनल के अंदर से 12 वोल्ट डीसी का एक सप्लाई जाएगा। इसके अंदर एक कॉइल है, उस कॉइल को एनर्जाइज करेगा। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होता है तो इसके अंदर एक स्विच है, उस स्विच को ऑन करेगा और ये दोनों लीड्स को जोड़ देगा। मतलब कि यहाँ का जो सप्लाई है वो यहीं से आगे पास करेगा। अब हमको देखना है कि ग्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सप्लाई जा रही है कि नहीं। ग्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने ग्रिल का ऑप्शन रखा हुआ है ऑन। आप देखते हैं कि ग्रिल का जब ऑप्शन आया तब दूसरी तरफ आउटगोइंग में सप्लाई जा रही है कि नहीं। ये आउटगोइंग वाला टर्मिनल है, यहाँ से न्यूट्रल की तरफ सप्लाई आनी चाहिए। आ रही है 230 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ग्रिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ से सप्लाई आया, तो ये रिले ओके है। ये रिले को इस तरह से चेक करना होता है कि एक तरफ सप्लाई आती है और जब ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसकी दूसरी लीड में भी सप्लाई आनी चाहिए। ये अगर आ रही है तो रिले ठीक है, वरना रिले स्टक है और ख़राब है। तो इस प्रकार हम एक रिले की टेस्टिंग कर सकते हैं। जितनी भी रिले हैं इस माइक्रोवेव के अंदर, चाहे वो मेन रिले है, चाहे वो कन्वेक्शन की रिले है, ग्रिल का रिले है, या फिर प्रोग्रामिंग का, या फिर अपना मैग्नेट्रॉन का रिले है, तो सारे के सारे रिले एक ही प्रोसेस से चेक होती हैं। थैंक यू।